नमस्कार। आज अपने दर्शकों को हम मिलाने जा रहे हैं कांग्रेस लोकसभा करनाल से जो संयोजक रहे हैं हमारे प्रोफेसर राजेश वैद्य जी हैं, जो हरियाणा के पूर्व हरियाणा लोकसभा सेवा उसके हरियाणा लोक सेवा समिति के जो सदस्य भी हैं और पूर्व रहे हैं सदस्य, और उनसे हम पूरा एक मुलाकात करवाएंगे। और जो पूरा चुनाव में जो उतार चढ़ाव रहा, पूरा कभी भाजपा आगे कभी कांग्रेस, और पूरे हरियाणा की क्या स्थिति रही कांग्रेस की, आज उसको लेकर भी स्पेशल आज विशेष यानी बातचीत रहेगी मेरे राजेश वैद्य जी से। राजेश वैद्य जी से हम मिलवाते हैं अपने दर्शकों को, और बने रहे आप रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ। सर क्या बताओगे, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी बताया जा रहा है कि जोरों की टक्कर रही, हल्का नीलोखेड़ी से कांग्रेस की बताया जा रहा है कि काफ़ी दमदार कैंडिडेट थे, क्या बताओ? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमसे संपर्क किया, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ में आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश के राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय अखबार ये सब अपनी साख खो चुके हैं। इन्होंने पूरे देश को एक तरह से ऐसे गर्द में धकेलने का काम किया है कि जो इनको आदेश होता है ऊपर से, वैसे ही एग्जिट पोल दिखाते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जो मीडिया है, हमारा भारतीय मीडिया जो है, उसका जो रैंक है ना, जो यूएनओ डिसाइड करता है, 195 कंट्री यूएनओ से एफिलेटेड है और हमारे भारतीय मीडिया का 161वां स्थान है। तो 161 रैंक है हमारा मीडिया का, तो आप उससे समझ सकते हैं कि हमारी कितनी गंभीरता हमारी मीडिया की वर्ल्ड मीडिया लेता है। दूसरा, आजकल पूरे देश में ये जितने राष्ट्रीय चैनल हैं ये टीआरपी का गेम खेल रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए अनाप शनाप अपने आकाओं से जो डेटा लेते हैं वो उठा के रख देते हैं कि आपने ये बोलना है। ये पहले से प्री प्लान था, डिसाइडेड था कि आपने इलेक्शन के तुरंत बाद आपने ये पेश कर देना है। एक तरह से आप इसको एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं कि पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने इन सबको हायर किया हुआ था, और ये सब के सब हायर्ड लोग हैं, पेड लोग हैं। इन्होंने सब ने बीजेपी से पैसे लिए हुए थे और पैसे की एवज में और अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने ये एग्जिट पोल किया है। अब देखिए, 2022 में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए तो 10 के 10 जो आज ये एग्जिट पोल वाली एजेंसी है, तो 10 की 10 में 165 दिखा रखा था उनको, बीजेपी को। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है वेस्ट बंगाल में, और किसी के भी रिजल्ट नहीं आए। और जब आए तो 215 के आसपास टीएमसी थी और 77 के आसपास बीजेपी ठहरी थी जाके। तो एक भी एग्जिट पोल सही नहीं था। आप 2004 में देख लीजिए एग्जिट पोल जब हुआ, जब इंडिया सैनिक का नारा लगा, तो कितनी सीटें दिखाई थी धाराशाही और कांग्रेस सरकार। सत्यमेव 2009 में जिन्होंने एग्जिट पोल किया उसका भी एकदम से उल्ट रहा। तो 2024 में भी ये एग्जिट पोल बिल्कुल सच्चाई से विपरीत है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है, इस बार जनता ने संगठन बनकर हमारा चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी की जो पूरी की पूरी लीडरशिप थी उसको जनता ने ऐसा सहयोग किया कि जैसे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है और इतना लोगों में उत्साह था। तो मैं उस उत्साह को देखते हुए और लोगों के जोश को देखते हुए और बदलाव की जो लोगों में चाहत थी उसको देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट हम कल जीतने जा रहे हैं। ये क्या है कि एग्जिट पोल के माध्यम से बीजेपी सरकार एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक खेल है ये कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करना चाहती है अफसरशाही के ऊपर और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, ताकि उनको गैर कानूनी ढंग से उन पर दबाव बनाया जा सके और उनसे मनमाफिक निर्णय दिलाया जा सके। तो ये एक गेम है, ये एक माहौल पैदा किया जा रहा है डराने धमकाने का, प्रेशराइज करने का ऑफिसर्स को कि भाई कल आप समझ जाइए हमारा तो एक तरफा चुनाव हो रहा है। तो मैं आगाह करना चाहता हूं बीजेपी को भी, और साथ में मैं अपने जितने भी हमारे मतगणना से जुड़े ऑफिसर्स हैं, हमारे कर्मचारी साथी हैं और छोटे राजनीतिक दल, आप घबराएं नहीं। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आपने डट कर लड़ना है और आप कतई ना घबराएं, ये लोग बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। तो सर, इन्होंने एक आवाज़ लगाई है कि हम 400 पार जा रहे हैं, हर जगह
जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह दिखा रहे हैं कि हम 400 पार कर चुका है भारतीय जनता पार्टी, आगे है बढ़त में, तो उसको लेकर यानी लोगों को बहकाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 400 पार जो है एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इस देश के अंदर। जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक 400 पार ये क्या है, यही तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं। इसी के लिए तो उन्होंने पे किया है सभी राष्ट्रीय चैनलों को, सभी राष्ट्रीय अखबारों को एडवर्टीजमेंट दिया है कि भाई आपने जो एग्जिट पोल करना अपने 400 पार दिखाना में, बाकी काम हम देख लेंगे। बाकी ये ऑफिसर्स को धमका के कि हमारी सरकार आ रही है, 400 पार हो रहा है, तो एक आम आदमी के अंदर एक डालने का काम किया है, उसका माइंड सेट करने का काम किया है। आप देखिए एक छोटा आदमी है जो ये समझता है कि भाई मीडिया, देश का टीवी जो दिखा रहा है वो उसको आप सच मानने लग जाता है। वो कहते हैं ना बार बार झूठ बोल लोग उसको सच मान लेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस तरह का बिल्कुल कतई वो नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 250 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। जो हमारा जो जनता का एग्जिट पोल है वो 295 हम इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और निश्चित तौर पर भारत में अगली सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बेकाने में और झूठ बोलने में माहिर है, और जनता को मैं अपील करता हूँ कि आप इनके बेकावे में ना आए, और ख़ास तौर से जो मतगणना से जुड़े हमारे पोलिंग एजेंट हैं, हमारे जो काउंटिंग एजेंट हैं, वो सतर्क रहे, सजग रहे और डरे ना, और अंत तक अंतिम वोट की गिनती तक वहाँ पर डटे हैं और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखे। अभी इन्होंने देखिए ये इतने घबराए हुए हैं कि पोस्टल बैलेट जो है वो सबसे पहले काउंटिंग होती है जब सुबह मॉर्निंग में, तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होती है। और जहाँ पर भी कोई डाउट है तो हम जब वो सुबह आते हैं मॉर्निंग में, तो वो अपना जो हमारा वो अपना ईवीएम लेके आते हैं, जो भी होता है उसके साथ वीवीपैट की पर्ची चाहिए, मिलान होगा। अगर कहीं पर किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत है तो वीवीपैट की मिलान करना पड़ेगा। आज हमारे पास फॉर्म 17C है, 17C में सब पता है भाई किसका है, उस पर नंबर भी है कि ये ईवीएम का नंबर है। अगर ये गड़बड़ करते हैं तो हमारे जो एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, उसको तत्काल उठाएं आवाज़ को और वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करें। ऑब्जेक्शन रेज करने से क्या होगा कि उनको सब कुछ दिखाना पड़ेगा हमें। अब जैसे पोस्टल बैलेट पेपर है, अब पिछले बार 2019 में हमारे सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा जी है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव जीत रहे थे, वो 3200 चुनाव जीत रहे थे। लास्ट में इन्होंने बैलेट पेपर ले आए और बैलेट पेपर में उनको हरा दिया। लेकिन रूल ये है, आर्टिकल 32 कहता है इलेक्शन कमीशन की जो बुक इन्होंने एक बुक इशू की हुई है कि पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके पश्चात फिर अपनी जो बाद में ईवीएम स्टार्ट होगा। तो हमारा भी प्रयास यही है कि भाई पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, ईवीएम की काउंटिंग। सर आपकी ड्यूटी करना लोकसभा में लगी थी, नीलो के डीएम में गाँव में बिल्कुल प्रदेश में पूरा बर्तन का मोला लोग नीतियों से। देखिए लोग जो है आज बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, और इन्होंने जो झूठ का जो आडंबर रचा, आप देखिए विकसित भारत, अरे आपकी रैंकिंग है, आप विकसित कैसे होता है कोई कंट्री? विकसित जो मानते हैं उसके लिए वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ योर पासपोर्ट, आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है, आपकी पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, आप वर्ल्ड में कहाँ पर रैंकिंग में आते हैं, ये डिसाइड करता है विकसित। हमारी जो वर्ल्ड में जो करेंसी है 116 का कौन हो रहा है, जो कैनेडियन डॉलर 48 का था मनमोहन सिंह सरकार में, आज वो 66 का है। आप देखिए स्विस फ्रैंक कहाँ चला गया, आज स्विस फ्रैंक 98 के आसपास है, और हमारे टाइम में ये 70। तो इंडियन करेंसी जो है बिल्कुल धराशायी है, नीचे है, डाउनफॉल है। हमारी जो वर्ल्ड में जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो 85 रैंक पे 80 रैंक तक है। अरे हमारे से ऊपर तैयारी है भूटान है रैंकिंग में, बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर एक स्टेप। तो कुछ ही विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप, तो ये सब दिखावा कर रहे हैं, लोगों को धर्म के मोह पास उठा कर रखते हैं कि जब जय श्री राम ले आएंगे, रामचंद्र सबके भाई हमारे भी हैं, तो ये मंदिर मस्जिद ये ले आते हैं। तो इन पास डेवलपमेंट को कहने के कुछ नहीं है। आज हमारे जो बेरोजगार है, अभी देखिए हरियाणा में CET सब टेस्ट जो बेचारे ग्रुप C लगे थे लाखों लोग, वो सब हाईकोर्ट ने बार किया उनको, जो 5 मार्क्स उनको वो नहीं मांगे, नल एंड वाइड हो गए। तो इस तरह की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों से तब होकर आम आदमी आज कांग्रेस पार्टी के साथ चलते हैं महंगाई की मार से बचने के लिए और इस देश को एकता के सूत्र बांधने के लिए, जहाँ पर
हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई भाई, उसको चरितार्थ करते हुए कांग्रेस पार्टी को लोग लाना चाहते हैं। सर, करनाल लोकसभा से बड़ी पूरे भारतीय जनता पार्टी की नजर रही, बड़े बड़े नेता है, उन्हें पूरा एक समर्थन जो करे, पूरा उनका सहयोग किया, मनोहर लाल का पूरी ताकत झोंक दी थी, और उसमें एक कांग्रेस के साथ बड़ी टक्कर भी दिखाई दी। देखिए, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना डरे हुए हैं। हमारा एक 31 साल का नौजवान भाई दिवानसु बुद्धिराजा जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, ये कहाँ से उठा लाए, बाद उस पर अटैक शुरू कर दिया कि भाई ये तो मजबूत है, और आज अंत में आते आते तो घबरा गए। अमित शाह यहाँ आए, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए, आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पर आए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए, तो इन्होंने को छोड़ा है क्या? अब इनको तो सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति रह गया था बुलाना, उसको बुला लेते हैं, कोई छोड़ा तो कोई है नहीं। ये डर दर्शाता है, दिखाता है कि बीजेपी की विदाई निश्चित है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और कल आप देखना शाम हम आपको लड्डू खिलाएंगे। कल निश्चित तौर पर भाई दिवानसु बुद्धिराजा जी जीत कर आएंगे और 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे हम, इतना घबराए हुए हैं। तो दीपांशु बुद्धिराजा एक डायलॉग करते हैं बाय बाय वाला, क्या कल साबित होगा जी? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। देखिए, वो जो भी देखिए जो कैंडिडेट होता है उसका हौसला होती है जनता। जनता से उसको असीम प्रेम मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। हमारा जो आत्मविश्वास है जो अभी तक बरकरार है कि हम जीतेंगे, वो हमारा जो उत्साह है वो जनता को देखकर बना हुआ है। जनता ने हमें बताया कि आप लोग तो एक तरफा जीत रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ है और ये धोखाधड़ी चलने नहीं देंगे। हमारे जितने एजेंट हैं सब सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और हम बूथ छोड़ वाले नहीं, काउंटिंग बूथ हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं खुद वहाँ मौजूद रहूँगा और हमारे सभी साथी मौजूद रहेंगे। हमारी ट्रेनिंग भी हुई है, सबको हमने ट्रेनिंग भी किया है कि भाई आपने कैसे अपनी बात रखनी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 10 की 10 लोकसभा सीटें पर जीत ला रही है। राजेश जी, फिर आपकी नीलोखेड़ी के क्या हालात रहे? कांग्रेस पार्टी में कितनी वोटें मिली, कुछ अंदाजा लगा आपको? आपकी नीलोखेड़ी में क्या स्थिति रही? सब आपके सामने 143 लाख के आसपास वोटिंग हुआ है, और जिसमें से कि हमारे को उम्मीद है कि 75 के आसपास कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगा, जैसा हमें गांव से हर बूथ से मिला है। आप देखिए, बम्पर वोटिंग हुई हर बूथ पर, हमारी 230 बूथ है, तो कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे रही हो। और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने इतना बम्पर वोट किया हमें कि इस बार दलित समुदाय ने, सिख समुदाय ने, किसान ने, सभी वर्गों ने, व्यापारी वर्ग ने, कर्मचारियों ने बम्पर वोटिंग किया है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नीलोखेड़ी से भी हम करीब 15,000 वोटों की लीड लेंगे, ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है। तो आने वाले लोगों का कहना है कि नीलोखेड़ी का समय जो हल्क विधानसभा में, तो नीलोखेड़ी बड़ी जीत करेगी, जो विधायक है नीलोखेड़ी से बने, क्या आप उसमें कुछ बड़ी भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी ने तय करना होता है कि कौन, हमारा काम है कर्म करना। हम पार्टी की सिपाही है, पिछले 15 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जैसा पार्टी कहते हैं वैसा करते रहते हैं। मैं तो कर्मण्यवादे कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करें। पार्टी में सबका पता है कौन क्या करता है। राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, जो हमारे प्रदेश के नेता भी हैं, हमारा पूरा नेतृत्व जानता है कि किस विधानसभा पर कौन कार्य कर रहा है, कौन दिल से काम करे, सब रिपोर्ट जाती है। तो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फल तो मिलेगा आपको? बिल्कुल, परमात्मा बिल्कुल देगा, और पार्टी देखती है कि कौन मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। क्योंकि लोगों का कहना है सेंटर में हम मोदी को बना देंगे, पर आने वाले विधानसभा में हम कांग्रेस को लेकर आएंगे हरियाणा में। नहीं, देखिए, इनकी ये भावना जो है, सेंटर में मोदी बना देंगे। क्यों बना देंगे मोदी को? मोदी ने किया क्या देश के लिए? देश को महंगाई के गर्द में धकेला, विकसित भारत के नाम पर देश को ठगा। आज हमारी जो रैंकिंग है, पासपोर्ट की वैल्यू में बता के 91 रैंक पे खड़ा हुआ है। तो देश कहाँ जा रहा है? लगातार करेंसी गिरती जा रही है देश की। तो मैं समझता हूँ कि देश में सफाया है, साउथ में तो साफ है और नॉर्थ में हाफ है। तो आप देख लो कि ये साफ आया है, इनका निश्चित है। ये ईवीएम के भरोसे, ईवीएम में हम इनकी धांधली चलने नहीं देंगे। तो आने वाला सर कांग्रेस का होगा? बिल्कुल कांग्रेस समय, और आने वाले समय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेकर फिर कांग्रेस की एक बड़ी जीत के शुभकामनाएं देंगे आप? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी आम जन को बधाई देना चाहता हूँ और उनको ये समझाना चाहता हूँ कि घबराए नहीं। कल
आपका सबका लाडला दीवान सुबोध राजा जी भारी मतों से जीतेगा और मोदी की विदाई तय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।